फिर क्या होना चाहिए? यह भी देख वह भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए धोखा रह जाए एक। क्या? यह भी देख वह भी देख। यहाँ आएंगे तो लगेगा कि वो सब गलत है जिसमें आज तक फंसे रहे। चटनी मुरब्बा क्या क्या एकदम, हाँ, दही बड़ा, बच्चों की काकली बोली, पत्नी के नखरे, ये सब, बाप का अनुशासन, पिता का अनुशासन, माता का रुदन, उसमें उलझा हुआ व्यक्ति यहाँ आकर व्यवस्थित जगह अगर सत्संग मिल गया तो लगता है किस गोरख धंधे में फंसे। यहाँ से जाने के बाद लगता क्या बरगला दिया बाबा ने। वही सत्य है भाई, ये तो बरगलाने वाले लोग हैं, इनसे बचो। फिर आओ, यह भी देख वह भी देख, फिर देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए धोखा रह जाए एक। तो हमने क्या संकेत किया? इसलिए बार बार सुनना चाहिए। तो मैंने संकेत क्या किया, इस पर ध्यान दीजिए। जब विक्षेप नहीं है तब, विक्षेप नहीं है, भगवान प्राप्त हैं। भगवान प्राप्त होने से काम नहीं चलेगा। भगवान की प्राप्ति तो कब नहीं होती? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक महाप्रलय में भगवान ही होके रहते। भगवान प्राप्त नहीं होते, भगवान ही होके रहते हैं। लो जी, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक महाप्रलय की दशा में हम आप जीव होते हैं। जितनी आयु सृष्टि की है, ब्रह्मा जी की पूर्णायु है, उतनी अवधि तक गीता के 8वें अध्याय के अनुसार महाप्रलय की दशा रहती है। अरबों बार हम आप महाप्रलय में रह चुके। वहाँ भगवान की प्राप्ति क्या? भगवान में विलीन होके रहते। ब्राह्मण ने विलीन आत्मा। सुषुप्ति में भी क्या होता है? ऐसा बालक बनता है जिसका मैंने वर्णन किया। भगवान के सन्निकट पहुंच जाते। दोहावली तुलसीदास, जीव शिव सम सुख शयन, सपने कछु कर तूति, जागे दीन मलिन पुनि, प्रबल विषाद विभूति। मांडुक्य उपनिषद का 3/4 अनुवाद एक दोहा से। जीव शिव सम सुख शयन, सपने कछु कर तूति, जागे दीन मलिन पुनि, प्रबल विषाद विभूति। जीव सुख शयन, स्वप्नावस्था में लक्षण न चला जाए, मनोराज्य में लक्षण न चला जाए, सुखपूर्वक सोते समय माने गाढ़ी नींद में। शिव नहीं होता, शिव सदृश होता है। जीव शिव सम, शिव सदृश होता है, क्योंकि वहाँ अज्ञान प्रतिबंधक रूप में विद्यमान रहता है। जीव शिव सम सुख शयन, सपने कछु कर तूति। स्वप्नावस्था में जीवत्व की काली घटा छा जाती है। क्या जीव धर्म क्या है जी? बहुत बढ़िया तुलसीदास जी ने लिखा, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। सुसुप्ति में तो हम सो जाता, हमेशा प्रसुप्ते, श्रीमद् भागवत एकादश स्कंध। स्वप्न में अहम का उदय होता है। सपने कछु करतूति, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान के चपेट में आ जाते हैं। और अहमिति, अनात्म वस्तु के अनुरूप अहमिति की भी अभिव्यक्ति हो जाती है। जागे दीन मलिन पुनि, जगने पर मत पूछो, दीनता मलिनता की पराकाष्ठा होती है। और सबका बैंक बैलेंस मुझे मालूम है। दिवाकर जी के कोर्स में कितना है, इनके कोर्स में तो कहेंगे कि कोई गुप्तचर विभाग के होंगे, बैंकों से पता लगा लेते होंगे। ऐसा कुछ नहीं, हमारे यहाँ क्या है कुछ नहीं पता। दूसरी दुनिया में हम लोग रहते, दूसरों को सुनकर ही आश्चर्य होगा, विश्वास ही नहीं होगा। पीठ परिषद, आदित्य वाहिनी, आनंद वाहिनी, हिंदू राष्ट्र संघ, राष्ट्रोत्कर्ष अभियान, रामराज्य धर्म संघ, इतने प्रकल्प हैं।
किसी संस्था में 2 रुपया नहीं। जो समझ जाते हैं उनको आश्चर्य होता, संस्थाएं सब चल रही हैं, 1 पैसा किसी संस्था के पास नहीं है। दूसरी दुनिया में हम लोग रहते हैं। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा, जागे दीन मलिन पुनि, जगने पर जितने जीव हैं दीनता मलिनता की पराकाष्ठा के चपेट में आ जाते हैं। बैंक बैलेंस उनके पास क्या होता है, बैंक बैलेंस को संस्कृत में क्या कहेंगे, विभूति, विभूतिपाद, विभूति योग। जागे दीन मलिन पुनि प्रबल विषाद, जगने पर जीवों के पास विभूति, विभूति माने बैंक बैलेंस के रूप में प्रबल विषाद। धनी लोग बड़े बढ़िया गुरु होते हैं, मालूम। दत्तात्रेय की शैली से अगर रोना सीखना हो तो धनियों का संपर्क कीजिए, धन लेने के लिए नहीं, वैराग्य की पुष्टि के लिए। मैं भिवानी में था कभी 76 में, मान लो। एक व्यक्ति आया, महाराज सब जगह दीपावली, मेरे घर में अंधकार। हमने कहा क्या कहा, गोद नहीं, बेटा मर गया दिवाली के दिन। उसके बाद उसने पत्नी के भाई या भतीजा किसी को गोद लिया, वो भी मर गया थोड़े समय बाद। फिर दोबारा भिवानी गया, उसके घर में नहीं ठहरा था, महाराज गोद लिया हुआ भी मर गया। फिर कहा मैंने 2 रुपया आपको कभी नहीं दिया, आगे भी कभी नहीं दूंगा। तो मैंने कहा मांगा मैंने कब। फिर कहा रुपये मेरे पास पर्याप्त हैं, परंतु रुपये होंगे क्या। जिन रुपयों ने हमको रुला दिया, वो रोदन का रुपया मैं आपको कैसे दूंगा। रुपये तो रुलाने वाले हैं। अब ये वेदना हुई या नहीं। एक आते हैं सिंधी, नाम नहीं लेंगे, बहुत अच्छे भोले भाले, इतनी प्रतिष्ठा है उनकी, थोक व्यापार है वस्त्र का। जरूरत पड़े तो बिना लिखा पढ़ी के 10-10 करोड़ व्यक्ति दे देते। इतना ईमानदार व्यक्ति जब आता है तो रोना ही रोना, हमारा 60 करोड़ हो गए कर्जे, 50 करोड़ हो गए कर्जे। अब इन धनियों का रोना सुनकर लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, पैसा मठ में नहीं के बराबर है, लेकिन कर्जा भी तो 1 रुपया नहीं है ना। उन अरबपतियों से, करोड़पतियों से, लोग जिनको करोड़पति कहते हैं उनसे हम बढ़िया हुए या नहीं। कर्जा 2 पैसे का नहीं है ना, जो है उसमें खर्च करते हैं। पिछले साल जितना मिला उससे इस बार 50 लाख 60 लाख कम मिला, और आंधी तूफान में 20 लाख का टोटा और मटको हो गया। पिछले साल की अपेक्षा 80 लाख मटको कम मिले। कर्जा पर फिर भी नहीं मट है। कहीं हम थे अभी चिकित्सा के बाद, बहुत अच्छे सब भोले भाले सोने चांदी के व्यापारी, नाम मुझे नहीं याद, न नाम लेने की ज़रूरत है। एकांत में सबकी सेवा बहुत बढ़िया ढंग से की। जब तक हम उनके घर में रहे, बिना पूर्व परिचय के भी एक व्यक्ति कोई घर का दुकान पे होता, बाकी सब घर में। और अंतिम 4-5 दिनों तक तो 700-700 600 जो श्रोता आते प्रश्नोत्तर करने, सबको भोजन दिया। लेकिन एकांत में आकर 2-3 भाई रोए, कर्जा से दबे जा रहा हूँ। अब सामान्य व्यक्ति समझेगा कि सोने चांदी से खेलते हैं, इनके यहाँ तो कर्जा नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। उनसे पूछो ने नींद नहीं आती। सोने चांदी का व्यापारी कर्जा से लदा हुआ है। इसलिए तुलसीदास जी ने क्या कहा, प्रबल विषाद विभूति, टटोलो तो बैंक बैलेंस के नाम पर। जो आत्मज्ञ नहीं है, तत्वज्ञ नहीं है, भगवत भक्त नहीं है, उनके पास प्रबल विषाद ही है, और कुछ है क्या। जीव शिव सम सुख शयन, सपने कछु करतूति, जागे दीन मलिन पुनि, प्रबल विषाद विभूति। बहुत अच्छा है। इसका अर्थ क्या हुआ, अब यहीं पर तालमेल बैठाना। जब चने थे तब दांत नहीं, जब दांत हैं तब
चने नहीं। उत्तर प्रदेश में कहावत है, जब दांत थे तब गरीबी इतनी थी कि चने नहीं, अब चने की व्यवस्था पर्याप्त हो गई तो दांत ही नहीं। क्या अर्थ हुआ? जब विक्षेप की सामग्री नहीं है उस समय जीव शिव होकर स्थित रहता है, लेकिन श्रवण मनन निधिध्यासन हो नहीं सकता। विक्षेप नहीं है तो श्रवण मनन निधिध्यासन की सामग्री भी तो नहीं है ना। और जब श्रवण मनन निधिध्यासन की सामग्री है तो विक्षेप का कोई अंत नहीं, तो फिर जागृत में ही सारा काम करना होगा या नहीं। विक्षेप की भूमि जहाँ कर्मेंद्रियाँ भी हैं, ज्ञानेंद्रियाँ भी हैं, उनका भी व्यंजक संस्थान या शरीर भी है, प्राण भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, चित्त भी है, अहंकार भी है, देहेंद्रिय प्राणांतकरण से युक्त जीवन है। इसी में तो समय निकाल कर क्या करना है? श्रवण मनन निधिध्यासन, भगवत प्राप्ति, धर्मानुष्ठान, ये सब। विक्षेप जब है तभी तो मुक्ति की सामग्री है। जब विक्षेप नहीं है तो भगवत रूप होकर शेष रहने पर भी मोक्ष तो नहीं है, बहुत विकट समय। इसलिए जागृत में विक्षेप की भूमि में ही फिर समय निकालना होगा ना। तो ये हुआ